नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यानी एक गौ माता की कहानी। गौ माता ने 4 ऐसी बातें बताई है कि कलयुग में अगर आदमी यानी कहे तो इंसान उस बात का पालन करता है तो उसके घर सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों आखिर वो कौन सी 4 ऐसी बातें हैं जिसे इंसान अपना लेता है तो उसकी ज़िंदगी यानी सुख और कहे तो स्वर्ग बन जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। यह बात दोस्तों यानी प्राचीन युग की है। एक गांव में एक किसान और एक उसकी पत्नी रहा करते थे। किसान दोस्तों काफ़ी मेहनती था, वो दिन रात खेती करता, उसकी पत्नी भी घर पर दिन भर काम किया करती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। जैसे ही बच्चा होता है किसान यानी दूध पिलाने के लिए यानी एक गाय की व्यवस्था करने लगता है। गाय को खरीदने के लिए किसान के पास पैसे नहीं था, फिर भी किसान सोच रहा था कि जैसे तैसे कर मैं एक गाय खरीद लूँ। दोस्तों लोग गाय की दाम इतना मांगते कि किसान उसे नहीं खरीद पाता। फिर भी वो एक दिन उसे पता चलता है कि यहीं गांव के पास में ही एक साधु बाबा रहते हैं, उनके पास एक अच्छी गाय है। वहीं पर किसान जाता है और साधु बाबा से गुहार लगाता है कि हे साधु बाबा, मेरे घर एक छोटा सा बच्चा हुआ है और उसको दूध पिलाने के लिए मुझे एक गाय की ज़रूरत है, जो कि मैं गाय इस वक्त तो नहीं खरीद सकता हूं, और आपके पास जो गाय है अगर उसे आप मुझे कुछ दिनों के लिए दे दीजिएगा तो मुझ पे बहुत बड़ा मेहरबानी होगा। साधु बाबा बोलते हैं कि मैं तो तुमको गाय दे दूंगा, पर गाय रखने के कुछ नियम हैं। किसान बोलता है हे साधु बाबा, जो भी नियम है आप उसे बता दीजिए, मैं उसका पालन करूंगा। साधु बाबा बोलते हैं कि गाय को सबसे पहले तुम यानी सेवा करना, और पहला कर्तव्य है तुम्हारा कि गाय के सुबह उठते ही इसे खाना खिलाना और वहीं पर गाय को रखना जहाँ पर साफ़ सुथरा हो। और दूसरा, जब भी तुम घर से बाहर कहीं जाना तो सारा नियम अपनी बीवी को बता देना कि गाय को बिना खाना खिलाए नहीं सुलाना चाहिए, नहीं तो मनुष्य को सबसे बड़ा पाप लगता है, क्योंकि ये आपके द्वार पर बांधी हुई रस्सी से यानी ना बोलने वाली जीव है। अगर इसे आप खाना नहीं खिलाते हैं तो सबसे बड़ा पापी आप होंगे। अगर आप एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो उतना बड़ा पाप नहीं लगेगा जितना बड़ा पाप इस गौ माता को नहीं खिलाते हैं उतना बड़ा पाप लगेगा। इसीलिए कभी भी गौ माता को भूखे ना सुलाए। और तीसरा, गौ माता को कभी भी ना मारे और उनको जो भी चारा हो वो उनको डेली टाइम पर दिया करे। यह सब बात साधु बाबा बताते हैं और आखिरी में बताते हैं कि गौ माता को कभी भी सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो दूध दे रही हो या नहीं दे रही हो, उनका सेवा तुम अवश्य करते रहना। दोस्तों उसके बाद किसान कहता है ठीक है, मैं इस गौ माता को लेकर अपने घर जाता हूँ। साधु बाबा बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारा बच्चा छोटा है, इस गौ माता को तुम अपने ही घर रखना, मुझे फिर वापस मत देना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा बड़ा होने में टाइम लगेगा, गौ माता का दूध खाते रहेगा और बड़ा होते रहेगा। दोस्तों किसान बड़ी खुश हुआ और वो अपने घर गौ माता को लेकर चल देता है। अपने घर ले जाता है और गौ माता की बहुत बढ़िया से सेवा करता है। गौ माता दूध देती है, वो अपने बच्चे को खिलाता है और उसका बच्चा धीरे धीरे अब बड़ा होने लगा। यानी कहे तो दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगा। जहाँ कहीं भी जाता सारी बात अपने पत्नी को बता देता, उसकी पत्नी गौ माता की सेवा करती। ऐसे ही धीरे धीरे अब उन सब का समय दोस्तों बीतने लगा। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, पर इंसान दोस्तों लालची है। समय एक जैसा तो कभी भी नहीं रहेगा। फिर भी एक दिन की बात है दोस्तों, कहीं पर किसान यानी चला जाता है काम के लिए, वो शाम को लौटकर नहीं आता है। उस दिन गौ माता दूध नहीं देती है, तो किसान की पत्नी समझती है कि गौ माता आज दूध नहीं दी होगी, कोई बात होगा। किसान भी समझता है कि गौ माता अगर दूध नहीं दी है तो कुछ हो सकता है। दूसरे दिन भी गौ माता दूध नहीं देती है, तीसरे दिन भी नहीं देती है, चौथे दिन भी नहीं देती है। अब तो किसान समझ गए कि गौ माता अब दूध नहीं देगी। किसान की पत्नी भी समझ गई कि गौ माता अब दूध नहीं देने वाली है, अब हमारे बच्चे का क्या होगा। तभी किसान निर्णय लेता है कि इस गौ माता को हम लोग जंगल में छोड़ देते हैं। आखिरकार दोस्तों बात वहीं पर आ गई। इंसान को जब तक फ़ायदा दिखाई देता है यानी जब तक उसके स्वार्थ छिपा रहता है तभी तक किसी की सेवा करता है। जैसे ही स्वार्थ वहाँ से ख़त्म होता है इंसान उसको भूल जाता है। किसान ठीक उसी प्रकार किया दोस्तों। गौ माता को जब तक दूध खा रहा था तब तक अपने घर रखा और अपने बच्चे को भी खिला रहा था, और जैसे ही गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया
अब वो किसान क्या करता है, गौ माता को खोल कर ले जाकर एक जंगल में छोड़ देता है दोस्तों। अब गौ माता वहीं पर रोने लगती है, कहती है कि ये किसान कैसा आदमी है कि हम जब तक दूध दे रही थी तब तक मुझको अपने घर रखा और खिला रहा था, और अंतिम समय में मैं बूढ़ा हो गई हूँ तब मुझे जंगल में छोड़ दिया, यहाँ पर हमें जानवर मारकर खा जाएंगे। दोस्तों किसान छोड़कर जैसे ही घर आया तब तक उसके लड़के का तबीयत खराब हो गया दोस्तों, और उसके पास, किसान के पास बहुत सारा पैसा हो गया था, क्योंकि गौ माता आई थी तो उनसे बहुत सारा लक्ष्मी उसके पास हो चुका था। उसके घर जो भी पैसा था उसी से अपने बच्चे का इलाज कराने लगा दोस्तों। धीरे धीरे इलाज चलने लगा और बच्चा का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका तबीयत और सीरियस होते गया। किसान के पास जितना पैसा था वो सारा पैसा ख़त्म हो गया, यानी कहे तो दोस्तों अब बच्चा का बचना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके पास अब एक भी पैसे नहीं थे। तभी उसको याद आता है साधु बाबा की बातें, और साधु बाबा के पास जाता है और अपना सारा कहानी कह डालता है। तब साधु बाबा कहते हैं कि मैंने जो तुमको गाय दिया था वो गाय तुम्हारे पास तो है। किसान बोलता है कि नहीं, वो तो गाय दूध नहीं दे रही थी, मैंने उसको छोड़ दिया और जंगल में भेज दिया। दोस्तों यह बात सुनते ही साधु बाबा बोले कि तुमने सबसे बड़ा गलती किया है, इसका दंड तुम भोग रहे हो। तुम इसी वक्त जाओ और जाकर गौ माता को लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे घर और गरीबी छा जाएगी। दोस्तों वो साधु बाबा की बात सुनता है और वो किसान चल देता है गौ माता की खोज में। दोस्तों उसी जंगल में जाता है, गौ माता चर रही थी, गौ माता के सामने जाकर गिर जाता है और गौ माता से माफ़ी मांगने लगता है। और गौ माता कहती है ठीक है, मैंने तुमको माफ़ किया, और गौ माता को लेकर फिर घर पर आता है दोस्तों, और पुनः वापसी में फिर सेवा में लग जाता है और उसी तरह अपना फिर सेवा करने लगता है। और अब उसकी पत्नी भी सेवा में जुट जाती है, और लोग फिर जिस तरह से गाय दूध देती है उसी तरह से वो लोग सेवा करने लगे, और धीरे धीरे उनका लड़का भी ठीक हो जाता है। और जो किसान के पास संपत्ति थी, यानी जो कि समाप्त हो गई थी, वो धीरे धीरे माता लक्ष्मी का वास होता है, और फिर से पुनः उनके घर वो पुराने वाला संपत्ति आ जाता है, और फिर से किसान अमीर हो जाता है। तब तक उसका लड़का भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है दोस्तों। तब गौ माता कहती है कि 4 बातें सुनो किसान, अगर तुम ऐसे किसी के साथ भी करोगे तो तुम गरीब बन जाओगे और कंगाल हो जाओगे। पहला बात, जिन्होंने तुम्हें बचपन से बड़ा किया है, जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है, जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया का राह दिखाया है, उसको अगर तुम बुढ़ारी समय में छोड़ देते हो, वो चाहे कोई भी हो, तुम सबसे बड़ा पापी बनोगे और उसका पाप तुम्हें भोगना होगा। दूसरी बात, जो तुम्हारे गुरु हैं उनका आदर कभी भी करना चाहिए, तुम्हें ज्ञान दे या ना दे, क्योंकि तुमने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, और आज उनका समय खराब चल रहा है, तुम उसको छोड़ रहे हो, इसका सबसे बड़ा पापी बनोगे। और तीसरा, कभी भी अपने यहाँ आए हुए मेहमान का अनादर नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे यहाँ एक मेहमान बनकर आई थी और तूने मेरा अनादर किया, इसीलिए तुम गरीब होते जा रहे हो। कभी भी मेहमान का अनादर नहीं करना चाहिए। और चौथी बात, किसी का सेवा करते समय उसमें लालच भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं इस लालच भाव से किसी का सेवा कर रहा हूँ। जब भी किसी का सेवा करे तो निस्वार्थ भाव से करे, ये सेवा आपका भगवान देख रहे हैं, क्योंकि हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ फल छिपा रहता है। इसीलिए आप कभी भी किसी की सेवा करें तो उसमें निस्वार्थ भाव अवश्य रखें। आप जैसा करनी करेंगे वैसा आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों यह बात सुनते ही वो किसान समझ गया और उसकी पत्नी भी क्षमा मांगने लगी। वो दोनों बोलने लगे कि ठीक है गौ माता, आज से हम लोग इन 4 बातों को ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा, चलिए हमें कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।